नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवाणी में आप सबका स्वागत है। आज का दिन देश भर के हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बेहद खास है। आज शुभ तुलसी विवाह का पर्व मनाया जा रहा है, जो कि चतुर्मास की समाप्ति और सभी शुभ कार्यों के पुनः आरंभ का संकेत है। आइए जानते हैं इस पवित्र विवाह का महत्व, परंपराएं और इसके पीछे की पौराणिक गाथा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना से भूलें। है। चातुर्मास के 4 महीने में शयन करता हूँ, इसलिए उस समय कोई भी विवाह या शुभ कार्य नहीं होते। कार्तिक शुक्ल एकादशी को जब मैं जागता हूँ, उसी दिन से धरती विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और देवी तुलसी के औपचारिक विवाह का उत्सव है। ये पर्व मुख्य रूप से कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी या उनके अगले दिन द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है और इसकी पौराणिक कथा के बारे में। भगवान विष्णु देवशानी एकादशी के 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर उनके जागने के बाद ही मांगलिक कार्य जैसे विवाह आदि शुरू होते हैं। तुलसी विवाह इस विवाह के मौसम के आरंभ का प्रतीक है। ये विवाह एक पौराणिक कथा पर आधारित है, जिसमें भगवान विष्णु ने वृंदा को वरदान दिया था कि उनका अगला जन्म तुलसी पौधे के रूप में होगा और उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ होगा। शालिग्राम और तुलसी का विवाह इसी वादे को पूरा करने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि जो भक्त ये विवाह संपन्न कराते हैं, उन्हें कन्यादान के समान पुण्य मिलता है। ये वैवाहिक सुख, सौभाग्य, संतान प्राप्ति और घर में सुख समृद्धि लाता है। अब आपको बताने जा रहे हैं तुलसी विवाह का इतिहास और इसकी कथा के बारे में। तुलसी विवाह का इतिहास वृंदा और जालंधर की प्रसिद्ध पौराणिक कथा से जुड़ा है। वृंदा एक परम पवित्र स्त्री पैच वृंदा एक परम पवित्रता स्त्री थी और उनके पति का नाम जालंधर था, जो एक शक्तिशाली असुर था। वृंदा के सतीत्व के कारण जालंधर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर सकता था। जालंधर के अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया। वृंदा का सतीत्व भंग होते ही जालंधर युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया और यही रूप शालिग्राम कहलाया। इसके बाद वृंदा ने अपने पति की चिता पर आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई वहां एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने उस पौधे को तुलसी नाम दिया और वृंदा को वरदान दिया कि वह लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय होकर सदा उनके साथ रहेंगी और उनका विवाह स्वयं भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से होगा। तभी से इस घटना की याद में कार्तिक मास में तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाता है। हिंदू पांचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को ये शुभ विवाह संपन्न होता है। इस दिन तुलसी के पौधों का पैच इस दिन तुलसी के पौधे का विवाह भगवान विष्णु के प्रतिनिधि स्वरूप शालिग्राम से पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद आज के दिन जागृत होते हैं, जिसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। उनके जागने के बाद ही विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। तुलसी विवाह इस अंतराल को समाप्त कर गृहस्थ जीवन में सुख, समृद्धि और वैवाहिक आनंद लाने का प्रतीक है। तुलसी विवाह को एक सामान्य हिंदू विवाह की तरह ही मनाया जाता है। भक्तगण तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह लाल चुनरी, चूड़ियां और आभूषणों से सजाते हैं, जबकि शालिग्राम जी को दूल्हे की पोशाक पहनाई जाती है। विवाह मंडप को गन्ने के डंडों से विवाह मंडप को गन्ने के डंडों से सजाया जाता है और हल्दी, कुमकुम, अक्षत और मिठाई अर्पित की जाती है।
मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति तुलसी और शालिग्राम का विवाह करता है, उसे कन्यादान का महापुण्य प्राप्त होता है और उसके जीवन के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तो ये था तुलसी विवाह का महत्व और इतिहास। हम आशा करते हैं कि ये पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल लेकर आएगा। नमस्कार।